तो हम जो अब पढ़ेंगे बेसिकली हमने अभी जो क्लास 11th का जो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, तो प्रोजेक्टाइल से आपका देखिए 11th तो बोर्ड तो होता नहीं है, बट इस प्रोजेक्टाइल से आईआईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक के साथ अगर आईआईटीज़ के क्वेश्चन या मेडिकल के जो भी स्टेट एंट्रेंस का निकालेंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें तो 11-12 दोनों का आता है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्टाइल पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उससे बेस्ड आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, देखिए अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हमने जो पिछला लेक्चर दिया था उसमें क्या दिया था, हॉरिजॉन्टल से तो वर्टिकल प्लेन मूव कर रहा था और इनिशियली एंगल किससे बना रहा था, 45 डिग्री, ये जो हॉरिजॉन्टल से इससे बना रहा था एंगल। तो सेम केस है पिछले वाला, हॉरिजॉन्टल अचीव्स 120 मीटर हाइट, दिस इज हाइट, ये मीटर में है हाइट। यहाँ से 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये मैक्सिमम हाइट जो था वो ये कितना अचीव कर रहा है, 120 मीटर। यहाँ से जब ये इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी u से, लाइक दिस। अब यहाँ पे है एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड अपॉन हिटिंग फर्स्ट टाइम इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब ये हिट करता है फिर वापस ही जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k थी तो अब ये घट के इसका कह रहा है लूजेज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर बाउंस इट मेक्स 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड हाइट, इट लूजेज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। हाफ मतलब कि अगर इसकी वैल्यू k थी तो अब कितनी है, हाफ, दैट मीन्स k/2 है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और उस केस में ये जो एंगल बना रहा है दिस इज 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट आफ्टर बाउंस। आसान है बिल्कुल, जो भी आईआईटी में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, देखिए प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं, जो पढ़ा था वही। तो हमारा आपको फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू, जब मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो था। जब हम u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे कोई बॉडी को, कोई बॉल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं इन वर्टिकल प्लेन, और जो एंगल बनाया जाता है वो किससे होता है, 45, ये थीटा एंगल किससे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो उस केस में जो हम वैल्यू लेते हैं, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, h जो होता है ये मैक्सिमम हाइट यहीं पे तो होता है, उसके बाद फिर लगातार फिर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई बॉडी, जो कोई बॉल है वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये जो है 120 मीटर की हाइट को अचीव करता है। और यहाँ पे जाके ये क्या करता है, बाउंस होता है, यहाँ पे टकराता है, फिर उसके बाद अगेन ये रीबाउंस करता है। लेकिन जब यहाँ पे ये कोलाइड करता है विद द सरफेस, तो उस केस में इसका जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ लूज कर जाता है, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स लूज्ड। तो यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे k था तो यहाँ पे आने पे k/2 हो जाता है। अच्छा, और ये दोबारा जब रीबाउंस करता है तो ये कितनी वेलोसिटी से, u से करता है, u1 से हमने मान लिया, और इस केस में ये हॉरिजॉन्टल से अगेन कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू होती है। तो इनिशियली देखिए क्या दे रखा है, 45 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहा है, और हाइट उस केस में कितना अचीव कर रहा है, 120 मीटर। तो 120 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू होती है, बेसिकली g की जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम इसको ईजियर कैलकुलेशन के लिए इसको 10 ले लेते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए बेसिकली एक्चुअली इसके 9.8 होता है, बट हमने 10 ले लिया, 0.2 का कोई उतना वो मैटर नहीं है। आप अपने सर एग्जाम में जो वैल्यू दे रखा हो आप वो लीजिएगा, 9.8 दे रखा तो 9.8, अगर 10 दे रखा हो तो आप 10 ले लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन को सॉल्व ईजी करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इससे हमारा 120 इंटू 2 इंटू 10
इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है साइन 45 डिग्री की। तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से यू स्क्वायर आ गया, तो यू जो आ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आएगा 120 इंटू 2 इंटू 10, यहाँ से हो जाएगा 24 इंटू 100, तो u की वैल्यू हो जाएगी दिस इज हमेशा जब भी अंडर रूट निकालना हो तो आप वैल्यू को मिनिमाइज कर लीजिए इस तरीके से, जितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ से एक पेयर ये निकल गया और 10 से एक पेयर, तो 10 से बाहर आया 10 और 2 क्रॉस 2 से 2, तो क्या बचा 6, तो 20√6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। बट अब यहाँ पे कह रहा है जब इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये जब सरफेस को वापस कोलाइड करता है तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ हो जाती इनिशियल वैल्यू के। तो देखते हैं, तो कहाँ तक आ रहे, 1 मिनट, ओके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दिस इज हाफ mv²। अब इसकी एनर्जी जो है यहाँ पे कोलाइड करने के बाद रीबाउंस जब करता है, दोबारा टकरा के बॉल ऊपर आता है, तो इसकी एनर्जी k1 हमने रखा k1, तो अब जो k2 है आफ्टर कोलिजन k1 का हाफ हो रहा है, दैट मीन्स हाफ mv² जो इनिशियल वैल्यू थी उसका हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब अब, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए ये हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया 1/2 मास। अब ये जो वेलोसिटी थी v, मास में तो चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो ये प्रोजेक्ट है बॉल है उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, मास तो वही रहेगा। यहाँ से आने में जब टकराने का दूसरा जो ये u1 होगा, ये हमारा u था, दिस वाज u1, ये u1 चेंज हो जाएगा, मास तो वही रहेगा, मतलब कि जो वेलोसिटी v था वो क्या हो जाएगा, अब घट के v/√2 ही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ mv/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ mv²√2 का स्क्वायर 2, तो यही तो आ गया हमारा, देखिए हाफ mv² हाफ mv² अपॉन 2 अपॉन ये वाला 2 आ गया। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हाफ होने का मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, v/√2 हो जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो आपने ये लिया था इसका यहाँ पे ये वेलोसिटी चेंज हो कितना हो जाएगा, u/√2। जो भी वैल्यू आप यहाँ लेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रीबाउंस होने के बाद जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी ये जो था इसका अपॉन √2 टाइम हो जाएगा। ये √2 लिखा है हमने इसको, दिस इज √2। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी तो ये आ गया था, अब इस वेलोसिटी का कितना हो जाएगा यहाँ पे रिबाउंस करने के बाद, इसका अपॉन √2। तो यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम हाइट आफ्टर बाउंस, यानी कि जब ये बाउंस करने के बाद दोबारा जब जाता है तो इस केस में ये मैक्सिमम कितना हाइट को अचीव करता है, ये हमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होती है h = u² sin² θ अपॉन 2g। u की वैल्यू हमारी थी 20√6, u जो था 20√6 था, दिस इज √6। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हमने क्या माना है, दिस इज u1,
तो u1 जो है वो u/√2 हो जाएगा। क्यों? हमने बताया इसकी काइनेटिक एनर्जी जो सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आते आते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 था, दिस इज k1, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है k2, और k2 क्या हो रहा है इनिशियल का हाफ, यानी कि इस पूरे का हाफ, यानी कि हाफ m। अब इसका मतलब क्या हो, मास तो वही रहेगा, चेंज किस में होगा, जो बॉल होगा उसके वेलोसिटी में, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा v/√2। अगर हम v/√2 करेंगे तभी तो हमारा ये पूरा वापस आएगा, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का इतना, तो u की वैल्यू हमने क्या निकाला था 20√6/√2, दैट मीन्स 20, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, रूट में है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारा वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से करें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये 30 डिग्री अभी भी बना रहा था, ये चीज़ हमारा पहले ही 45 डिग्री पे था, रिबाउंस करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जब हाफ होगी इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कितना होगा /√2 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का। तो उस केस में ये एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, तो आपसे कह रहा है इस केस में कितना मैक्सिमम हाइट को ये अचीव करता है, तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा u² sin² θ/2g, तो u की वैल्यू कितनी है 20√3, तो 20√3 का स्क्वायर इंटू sin² 30/2 इंटू 10, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, h max यानी मैक्सिमम हाइट आफ्टर इन सेकेंड केस 20√3 इंटू 20√3 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1 2 ये 1/2 मतलब ये 2 इधर, फिर अगेन ये क्या है स्क्वायर है ना, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ठीक है ओके। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट होगी, जो भी वैल्यू आएगी आप आंसर इसका निकाल लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आईआईटी में आस्क्ड हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जो 11 पे कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता है, सेकेंड क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, टू ऑब्जेक्ट्स है जो कि मूव कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक जो है ये है हमारा और एक ये है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल VA इक्वल्स टू 100√3। ये जो स्पीड है इसकी VA इक्वल्स टू पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, 100√3 एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियली ये इतनी वेलोसिटी से मूव करता है एट t इक्वल्स टू 0। एन ऑब्जर्वर इन A फाइंड्स B, एन ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कोई प्लेन है, इसमें कोई बैठा हुआ है, ये B को फाइंड करता है, दिस इज B एट 500 मीटर। ऑब्जर्व सीज B मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें कोई ऑब्जर्वर है जो कि 500 मीटर डिस्टेंस पे है इससे, वो ये ऑब्जर्व करता है कि मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी B जो है, ये जो VB है मतलब कि वेलोसिटी ऑफ B, वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ A। लाइन ऑफ मोशन, जस्ट अ मिनट, टू ऑब्जेक्ट्स बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन देखता हूँ एक मिनट। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए पहला चीज़ जो है, यहाँ पे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री जो दे रखा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। पहले क्वेश्चन में यस ठीक है, ये जो होगा 30 डिग्री पे होगा एंड दिस इज 60 डिग्री। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हमने इस बी को 60 डिग्री क्यों लिया है देखिएगा, और ए को हमने 30 डिग्री ही क्यों लिया है। बेसिकली यहाँ पे ये लैंग्वेज समझिए, सीज बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बी जो है, ये बी पार्टिकल जो है या बी प्लेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए का मतलब होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा समझिएगा, देखिए ये तो पूरा हमारा 60 डिग्री है, हमने इसके इक्वल इस तरह से 30 मान लिया। तो ये जो होगा हमारा, इस केस में जो हम इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पे हाँ दिस इज वी बी एंड ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये 30 डिग्री हम इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे। ये लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है, देखिए मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए है, इसके परपेंडिकुलर मूव करते हुए दिखता है, किसको, जो इस ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेन ऊपर से जा रहा है और आप जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो प्लेन होगा वो धीमा दिखेगा आते हुए आपकी तरफ, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लेन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्लेन आपको फास्ट मूव करता हुआ दिखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ये। तो उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, प्लेन आपका साउथ में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो उस केस में प्लेन आपको वही प्लेन दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो इसमें जो है इसको ऐसा लगता है कि जो बी है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसका लाइन ऑफ मोशन इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है। बेसिकली ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज है, इसका मतलब ये हो कि ये जो है 30 डिग्री पे है ना, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो 30 डिग्री पे प्लेस्ड होके देखेगा, तो इसको पहले हम 30 डिग्री पे एडजस्ट करवाएंगे। तो ये वी बी है, हमने माने 30 डिग्री पे, तो ये क्या हो जाएगा वी बी कॉस 30, और ये हमारा हो जाएगा वी बी साइन 30। तो यहाँ पे ये जो हमारा वी बी साइन 30, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री पे, तो इस ऑब्जेक्ट को भी 30 डिग्री पे ही ऑब्जर्व करेगा ये, तो इसलिए हमने इस पे, अब ये देखो ये इस तरीके से जाएगा तो ये परपेंडिकुलर मोशन हो जाएगा ना, तो ये जो है हमारा इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर कर रहा है दैट मीन्स ये जो वेलोसिटी है इसके इक्वल मान लेगा, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो ये इस तरीके से जा रहा है। तो देखो अब ये जो होगा, दोनों आप ऐसे समझो, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हमने रिजॉल्व कर लिया। दिस इज वी बी साइन 30 और ये हो जाएगा वी बी कॉस 30। यहाँ पे क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट एन दिस एंड दिस, एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स B at 500 meter observes C moving with constant velocity perpendicular to line of motion at t equals to t naught, A being hit by B 2 in t naught second। तो हिट कौन करेगा, ये हिट करेगा, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था इधर चला जाएगा, नहीं, ये कहीं इस तरीके से, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा ऐसे, और ये इस तरीके से जाके कहीं हिट करेगा। तो ये जब इस तरीके से ऐसे जाएगा और ये हिट करेगा, तो हिट करने में कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वेलोसिटी आगे बढ़ाएगा ना इसको, यानी कि जो 100√3 है, और इसको दिख कैसा रहा है, परपेंडिकुलर इसकी तरफ आते, बिल्कुल सही है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी तरफ आते हुए दिख रहा है, तभी तो ये देखो इधर से कहीं जाके इस पॉइंट पे ये ऐसे जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस एंड दिस विल लाइक दिस, और कहीं पॉइंट पे कोलाइड करेगा, किसके कारण, इसके कारण। लेकिन इस केस में इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी, वो
वो एक्चुअली बैकग्राउंड में साउंड था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे इसके कारण कोलाइड होगा, लेकिन मूव किसके कारण करेगा, ये जो पार्टिकल बी है किसके कारण मूव करेगा, इसके कारण ना, इसके कारण आगे बढ़ेगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। इसको फील क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो फील जो हो रहा है वो इस कंपोनेंट के कारण हो रहा है। लेकिन कहीं जाके ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन में कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला ना, देखो यही तो आगे ले जा रहा है इसको, आगे तो यही ले जाएगा, ये तो कोलाइड के डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे जो 100√3 वेलोसिटी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, VB cos 30 के। और किसी पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। तो यहाँ से 100√3 इक्वल्स टू VB cos 30 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से ये जो √3 है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 × 2 इक्वल्स टू VB। तो VB इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ से ऐसे है, तो ये कहीं किसी पॉइंट पे तो मिलेगा ना, ये कहीं किसी पॉइंट पे कोलाइड करेगा। तो कैसे करेगा, ये 30 ये 60, ये हमारा जो है 30 डिग्री है, ये 60 होगा तभी तो ये इसकी तरफ जाएगा, ये 60। तो कैसे, इसको हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में इस तरह से रिजॉल्व कर लिया, इसकी इस वेलोसिटी को, कंपोनेंट को, एक इधर, इसके कारण क्या होगा, ये आगे की ओर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके कारण क्या होगा, आगे की ओर जाते जाते ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे कहीं जाके कोलाइड कर जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे आपके प्रोजेक्टाइल के थे, इसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से होगा। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हैं 11 से IIT में और इवन नीट जो मेडिकल है, ऐसे क्वेश्चन जो पीछे पढ़ाए थे डिक्टो वही आते हैं। चलिए, थैंक यू।